अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आप तो कोई शहजादी लग रही है। हम फितरेज की राजकुमारी फरिया है। इस अंगूठी की कीमत 100 अशरफियों जितनी है और ये तुम्हारी हो सकती है अगर तुम हमें हमारे प्यार हामिद से मिलवा दो तो। समझिए शहजादी, आपको आपका हामिद मिल गया। वजीर, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कोई बना ही नहीं जो फरिया को मेरे काले जादू से आजाद कर सके। हामिद, अब्बास, ये तुम हमें कहाँ ले आए हो? तुम्हें पता है ना हमें फितरेज में रहकर हामिद को ढूंढना है। हर पल उनके लिए वहां रहना खतरे से खाली नहीं है। हमारी हर सांस उनके लिए दुआ बोलते हुए निकलती है। अब्बास, तुमने हमसे वादा किया था कि तुम हमें उनके पास ले जाओगे। उल्टा तुम हमें फितरेज से इतनी दूर ये टूटे फूटे मकान में ले आए हो। तुम्हारा इरादा क्या है? बताओ, चाहते क्या हो तुम? हाँ, अब्बास, ऐसे चुप रहने से तुम बचोगे नहीं। आज तुम्हें बताना होगा कि तुम चाहते क्या हो। क्यों लाए हो यहाँ पर हमें? अब्बास भाईजान आ गए। अब्बास भाईजान आ गए। अब्बास भाईजान आ गए। हे मेरे बच्चों, कैसे हो तुम सब? हाँ, ए रजिया, तेरी नाक निकलती रहती है। हाँ, कभी साफ नहीं करती तू। ला, मैं साफ करता हूँ। अब्बास भाईजान, आप हमारे लिए खाने को क्या लाए हो? अब्बास भाईजान, आप मेरे लिए नया कुर्ता लाए हो क्या? देखो कितना पुराना हो गया। आप मेरे लिए चप्पल लाए? मेरे पाँव में छाले हो गए, बहुत दर्द हो रहा है। भाईजान, रात को बहुत मच्छर आते हैं, बहुत काटते हैं। छत कब बनेगी? बोलो ना भाईजान, बोलो ना भाईजान, बोलो ना भाईजान। अरे ओ शैतानों की फौज, अरे मत तंग करो उसको। बेचारा अब्बास आया नहीं कि तुम टूट पड़ते हो मेरे बेटे पर। हाँ, चलो जाओ जाओ अंदर। जाओ 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 जाओ, खेलो 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 खेलो, जाओ। इस इंसान का असली रूप है कौन सा? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आप तो पहले से ज्यादा जवान हो गई। क्या खा रही है ऐसा आप? है बदमाश, हमेशा छेड़ता रहता है। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ बेटा। अब्बास बेटा, रकम का कुछ इंतजाम हुआ? खाला, मैंने आपको इनसे तो मिलवाया ही नहीं। ये है फितरेज की शहजादी फरिया। फरिया, ये है मेरी खाला। सलाम। खाला, शहजादी की जान खतरे में थी, इसलिए मैं इन्हें यहाँ ले आया। इससे ज्यादा महफूज जगह और मुझे कोई समझ में नहीं आई। मैंने ठीक तो किया ना? हाँ बेटा, ये तो बहुत नेक काम किया तुमने। शहजादी, ये जगह आपके काबिल तो है नहीं, लेकिन वादा करती हूँ कि जब तक आप यहाँ पर रहेंगी, आपकी खातिरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। और आप इत्मीनान से यहाँ पर रहिए, यहाँ आप बहुत महफूज रहेंगी। शुक्रिया खाला। अब्बास हमें यहाँ हमारी हिफाजत के लिए लाए और हमने उन्हें कितना कुछ सुना दिया। शहजादी जी खाला। प्यारे बच्चे हैं ना? ये सब बच्चे अब्बास की जान हैं। सब के सब अनाथ हैं बेचारे। अब्बास ने ही इन्हें यहाँ पर पनाह दी।
ये वो जगह है जहां सालों पहले इसे भी कोई अनाथ करके छोड़कर चला गया था। इसीलिए अब्बास इन बच्चों का दर्द और अकेलापन महसूस कर सकता है। लेकिन वक्त की मार देखो शहजादी, इतना नेक काम करते हुए भी किस्मत इस बेचारे का साथ नहीं दे रही। ये जमीन और ये घर दोनों खतरे में हैं। अगर वक्त के रहते जमींदार का कर्जा नहीं चुकाया गया तो ये बच्चे और हम सब बेघर हो जाएंगे। इसीलिए दिन रात अब्बास रकम इकट्ठा करने के लिए काम करता रहता है। कहता है मैं बाजार में बिक जाऊं चलेगा, पर बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगा। बस अब तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला बच्चों की और अब्बास की मदद करे। चलिए शहजादी, मैं फितरेज के लिए रवाना हो रहा हूँ। सुना है वहां पर बकरों की नीलामी होने वाली है। शायद आपके हामिद मियां मिल जाए। अब बस रुको, हम भी तुम्हारे साथ वहां चलेंगे। वहां पर जाना आपके लिए खतरे से खाली नहीं है। वैसे एक बार आप वजीर की नजर में आ चुकी हैं। मुझे वहां कोई जानता नहीं है तो मैं वहां अकेले जाऊंगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये देखिए, भूरा बकरा, आंखें हैं भूरी, सबकी ख्वाहिश करे पूरी। दाम पूरा 100 सरफी, 100 सरफी। ये लो 120 अशरफी। हामिद के माथे पर एक चांद सा निशान है जो धूप में चमकता है। मेहरबान, दिल थाम के रहिए। इसके पहले आपने कोई बकरा नहीं देखा होगा। मिजाज से है नरम और स्वाद से भी। तो बोलिए, कौन ले जाएगा आज की शाम बकरा मक्खन मलाई? लाले की जान, ये तो वैसा ही निशान है जैसे शहजादी ने बताया था। मतलब हामिद मिल गया। अब बस मैं इसे किसी भी तरह पकड़कर शहजादी तक ले जाऊं तो मेरा काम बन जाएगा और उनको भी उनका प्यार मिल जाएगा। बोलिए बोलिए बोलिए। ऐसा शाही बकरा तो शाही दावत की शान में ही बनना चाहिए। इसे हम लेकर जाएंगे। सैनिक, आज रात की दावत में बिरयानी इसी बकरे की बननी चाहिए। लाले की जान, ये तो वजीर है और ये हामिद को हलाल करने के चक्कर में मुझे कुछ जल्दी करना होगा। लगता है आज वजीर के घर डाका डालना पड़ेगा, वो भी एक बकरे के लिए। देखो बसर मियां, वजीर आला का हुक्म है कि आज की रात होने वाली शाही दावत में इस बकरे की बिरयानी बनाई जाए। समझ गए ना? बिरयानी भी बनेगी और सालन भी। क्यों बकरे मियां, आप खाओगे? अरे लेकिन आप कैसे खाओगे? आप तो खुद खाना बन जाओगे। क्या वजीर आला के खासम खास बावर्ची बशर आप ही हैं जिनकी तारीफ करते वजीर आला थकते नहीं? बेशक बेशक, आपकी तारीफ। अरे जनाब, तारीफ के लायक होते तो बकरे थोड़ा बेचते। फिलहाल आपके लिए यह जाना काफी है कि वजीर आला ने हमसे बकरा खरीदा था। जल्दी जल्दी में वो बकरा तो ले गए,
पर इस बकरे का खास मसाला ये वहीं भूल गए। तो हम जब ये मसाला वजीर आला को देने आए तो उन्होंने बोला, चाहिए जनाब, ये मसाला हमारे खास बावर्ची बशर को दीजिए। खास बावर्ची? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी जी बिल्कुल, दीजिए। वैसे इस मसाले में ऐसा क्या खास है? अरे सूंघिएगा तो जानिएगा या जनाब। जरा इसकी खुशबू जो है भीनी सी है, जरा जोर से सूंघिए। सूंघिए सूंघिए, हाँ, शाबाश। चलिए, माफ कीजिएगा वजीर आला। अब ना तो आपका बकरा बचा, ना ही आपका बावर्ची। आपकी आज की दावत तो गई पानी में। चले हामिद मियां, हैं? चलिए। और फिर पता है क्या हुआ? घमंडी खरगोश को लगा कि वो तो कभी कछुए को हरा ही नहीं पाएगा, इसीलिए बीच रास्ते ही वो चैन की नींद सो गया और सोता ही रह गया। फिर मेहनती कछुआ धीरे धीरे चलते हुए दौड़ जीत गया। अरे अब्बास भाईजान, आप आ गए? पर ये साथ में किस बकरे को लाए हैं? हामिद? आप मिल गए? खुदा का लाख लाख शुक्र है कि आप सलामत हैं। आपको कुछ नहीं हुआ। जिंदगी भर आपकी देखभाल करेंगे हम, ये हमारा आपसे वादा है। शहजादी की अंगूठी गायब है। बेटा, आज का आखिरी रोज था इस जमीन को और इस घर को बचाने का। कल से हम लोग सड़क पर आ जाएंगे। कल से हम लोग बेघर हो जाएंगे बेटा। माफ कीजिएगा शहजादे, मगर मेरे पास इसके अलावा दूसरा रास्ता कोई नहीं है। अब्बास भाईजान, आप हमारे लिए खाने को क्या लाए हो? अब्बास भाईजान, आप मेरे लिए नया कुर्ता लाए हो क्या? देखो कितना पुराना हो गया। आप मेरे लिए चप्पल लाए? मेरे पाँव में छाले हो गए, बहुत दर्द हो रहा है। भाईजान, रात को बहुत मच्छर आते हैं, बहुत काटते हैं। छत कब बनेगी? बोलो ना भाईजान, बोलो ना भाईजान। कल से हम लोग बेघर हो जाएंगे बेटा। अगर आपसे दौलत नहीं मिलेगी मुझे, तो दौलत कमाने के लिए मुझे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा। मुझे सुल्ताना से मिलना है। शुक्रिया। अब्बास, तुम आ गए। अब्बास, हम लोग कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तुम्हें पता है, जमींदार ने हमें इस घर से नहीं निकाला। अब ये जमीन हमारी है और ये घर भी हमारा है, हमारा अपना घर। ये किसकी बदौलत हुआ तुम्हें पता है बेटा? शहजादी ने जमींदार का कर्जा उतार दिया। अब उनके ऊपर अपने घर की छत होगी। यही तुम चाहते थे ना बेटा? यही चाहते थे ना? या अल्लाह, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ।
फरिया, बहुत खूब। कितना बड़ा दिल, कितनी बड़ी कुर्बानी। क्या मिला तुम्हें उसके बदले? इतना बड़ा धोखा। क्या हुआ? नहीं समझी? तुमने जिसका घर बचाया, जिसका कर्ज चुकाया, उसी ने तुम्हें बेच दिया। ये अब्बास हमें तुम्हें और तुम्हारे हामिद तक ले आया। बेचारी शहजादी फरिया, बड़ी नादान है आप, और ये दुनिया बहुत जालिम। ये सिर्फ एक ही भाषा समझती है, दौलत की। ये जिसे आप अपना दोस्त, अपना हमदर्द, अपना हमनवा समझती हैं, इसी ने आपका सौदा किया। सिर्फ 5 लाख अशरफियों के लिए आपको बेच दिया और हमें आप तक पहुंचा। तो शहजादी साहिबा, चलिए हमारे साथ चलिए। और वैसे भी ये आजादी की आदत आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि जाना तो फिर से बोतल में ही। और फिर आपके इस आशिक बकरे का गोश्त जो हम सबको खाना है, इतना बड़ा धोखा, मगर क्यों अब्बास? क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ? हमने अपना वादा तुम्हारा वादा पूरा होने से पहले ही निभा दिया था। हामिद को यहाँ लाने से पहले हमने तुम्हारा ये घर, तुम्हारी ये जमीन उस अंगूठी के बदले छुड़ा दी थी, पर तुमने ऐसा क्यों किया हमारे साथ अब्बास? क्यों? माफ करना शहजादी, लेकिन जिस तरह आपके लिए आपका हामिद सब कुछ है, उसी तरह मेरे लिए मेरे बच्चे, मेरा ये घर है। मान लीजिए मैं आपका वादा रख भी लेता, तो मुझे क्या मिलता? सिर्फ ये घर, ये जमीन, बस। मेरे बच्चों का क्या होता? मेरे बच्चों की तालीम का क्या होता? उनकी परवरिश के लिए मैं पैसे कहां से लाता? और इन सब का जवाब सिर्फ सुल्ताना के पास था। इसलिए मैंने वही किया जो मुझे मेरे बच्चों के लिए ठीक लगा। सुल्ताना, आपके साथ सौदा करके मैं बहुत अच्छा लगा। मेरा सलाम कबूल कीजिए। सलाम। तुम्हारा खेल खत्म। आपकी आंखों में हामिद बकरे के लिए उतनी ही शिद्दत देखी, तभी मैंने अपने आप से वादा कर लिया था कि मैं हामिद को इंसान बना कर रहूंगा। मैंने तुम्हारी आंखों से काजल चुरा कर हामिद बकरे की आंखों में लगा दिया। अब वो किसी भी वक्त अपने इंसान के रूप में आ जाएगा। मुझे सब पता है। आपने जो इस घर के लिए किया, मेरे इन बच्चों के लिए किया, उसके लिए मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। और उस दिन जब मैंने आपको हामिद के साथ देखा, आपकी आंखों में
हामिद बकरे के लिए उतनी ही शिद्दत देखी, तभी मैंने अपने आप से वादा कर लिया था कि मैं हामिद को इंसान बना कर रहूंगा। और फिर मैंने तय किया कि मैं सुल्ताना की जादुई गुफा में जाकर हामिद के ऊपर हुए जादू का तोड़ ढूंढूंगा। और मैंने वैसा ही किया। मुझे सुल्ताना से मिलना है। क्या पूछना है? अगर काले जादू से किसी इंसान को बकरा बना दिया जाए तो फिर उस बकरे को वापस इंसान कैसे बनाया जा सकता है? जिसने उस इंसान पर काला जादू किया है, उसकी आंखों का काजल उस बकरे की आंखों में लगा दिया जाए तो वो वापस इंसान बन जाएगा। अब हमें हामिद को इंसान बनाने के लिए सुल्ताना की आंख का काजल चाहिए था, और मैं जानता था तभी मुमकिन है जब मैं सुल्ताना को उन्हीं के जाल में फंसा दूंगा। इसलिए मैं इनसे मिलने इनके महल गया। मैंने इनसे कहा कि मैं इन्हें आप तक और हामिद बकरे तक पहुंचा सकता हूं अगर बदले में ये मुझे 5 लाख अशरफियां दे। तो मैं जानता था वो ये बात जरूर मानेंगी और मेरे साथ साथ यहां तक आएंगी, और फिर मैं इनकी आंखों से काजल चुरा कर हामिद की आंखों में लगा दूंगा और उसे इंसान बना दूंगा। और ठीक वैसा ही हुआ। ना तो मैंने आपकी सच्चाई का सौदा किया और ना ही आपके हामिद का। मैंने तो बस आपकी अधूरी कहानी को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश की। अरे ये क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं। अपनी आंखों को आंसू से धुंधला मत होने दीजिए, वरना आप अपने हामिद मियां को इंसान बनते हुए देख नहीं पाएंगे। बस देखिए, किसी भी वक्त हामिद मियां इंसान बन जाएंगे। देखिए देखिए देखिए। अब्बास जैसे खुद को 30 मार खां समझने वाले लोगों पर मुझे हंसी आती है। वैसे तुम दोनों यही सोच रहे हो ना कि ये बकरा अब तक हामिद क्यों नहीं बना? पता है वजीर, हमें फरिया जैसे बेवकूफ जज्बाती इंसानों पे बहुत तरस आता है। लेकिन अब्बास जैसे खुद को 30 मार खां समझने वाले लोगों पर मुझे हंसी आती है। अब्बास, जब तुम हमारी काली जादू की गुफा में हमारे जादू का तोड़ पता करने गए थे, हमने अपनी जादुई खिड़की से सब कुछ देख लिया था। सब समझ गए थे हम, पर जानबूझकर तुम्हारी हर बात मानते गए। हमने सोचा थोड़ा खेल खेल लिया जाए, क्यों ना थोड़ा मजा ले लिया जाए। बच्चों को ये यकीन दे दिया जाए कि वो जीत गए हैं और फिर उस यकीन को छीन लिया जाए। तो क्या कहते हैं, शह और मौत। वैसे तुम दोनों यही सोच रहे हो ना कि ये बकरा अब तक हामिद क्यों नहीं बना? क्योंकि ये बकरा हामिद है ही नहीं। वो इसीलिए क्योंकि हामिद को बकरा बनाया ही नहीं गया था।
हमारे शौहर, फितरेस के होने वाले बादशाह। हम जानते थे कि तुम उस बकरे तक पहुंच ही जाओगी और वैसा ही हुआ। तुम दोनों हमारे जाल में फंस गए। वजीर, पकड़ लो इन दोनों को। फरिया एक शहजादी थी और अब्बास एक आम इंसान। जब दो लोग बराबरी के नहीं होते तो ऐसे रिश्ते ज्यादा देर तक टिकते नहीं हैं। जब मोहब्बत की बुनियाद इतनी मजबूत हो तो फिर उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। सुल्तान हाशिम को मैं अपना बनाकर ही रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे जमीन आसमान ही एक क्यों नहीं करना पड़े।